प्यारे बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही वतन में गई तो देखती हूँ बाबा के सामने गीता बहन बैठी हुई है और योग कर रही है। तो मैंने सामने देख गीता बहन को कहा कि आप कैसे बाबा के पास वतन में आ गए? आप तो नीचे थे और अभी भी बाबा के सन्मुख बैठे योग कर रहे हैं। बाबा से बड़ी प्यार भरी दृष्टि ले रही थी। तो कहने लगी कि मुझे भी कुछ भी मालूम नहीं, ये कैसे हो गया और मैं कैसे बाबा के पास आ गई, ये तो मुझे भी मालूम नहीं। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, यह तो ड्रामा जानता है, ड्रामा का खेल जानता है, बच्ची को भी मालूम नहीं है। गीता बहन को बाबा ने कहा कि ये तो बच्ची शुरू से ही बाबा की जब से बनी तब से त्याग तपस्या की मूर्ति रही। जीवन में भी सादगी बना के चलती थी और जिस प्रकार ब्राह्मण परिवार की आत्माओं का बच्ची ने दिल जीता है और सबका कोई ना कोई प्रकार से अपनी सेवाओं के द्वारा जो भाग्य बनाया है, बाबा ने कहा गुप्त ये बच्ची रही। प्रत्यक्ष में भी सेवा करती थी पर गुप्त रीति से भी अंदर ही अंदर बाबा के प्रति जो बच्ची की तबीयत के कारण 2-3 साल से जो तबीयत थी, तो जो समय मिलता था, जो टाइम मिलता था, बच्ची अंदर ही अंदर में अपने आप को एक तपस्वी मूर्त बनकर बैठ जाती थी। बाबा की याद में, बाबा की याद में खो जाती थी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची ने अपने जीवन में तो अनेक प्रकार की कहें अनेक आत्माओं की इतनी दुआएं जमा की है जो लास्ट के समय बच्ची को भी मालूम नहीं पड़ सका कि मैं ऐसे एकदम से चली जाऊंगी। तो बाबा ने कहा कि देखा बच्ची, बच्ची वतन में भी बाबा के सामने बैठी हुई है, योग कर रही है और जो सुबह के समय गई योग करते और बाबा की याद में बैठे बैठे बच्ची वतनवासी बन गई। तो सबसे बड़ी बात कि बच्ची ने जो शरीर का हिसाब किताब था वो तो पूरा किया, पर किसी से भी कोई प्रकार की बच्ची ने सेवा इतनी नहीं ली। तो यह भी एक संगम पर बहुत बड़ा भाग्य, बहुत बड़ा पुण्य बच्ची ने अपने जीवन में कमाया है कि जब भी कहीं भी सेवा पर जाती थी या कोई भी बच्ची के करीब आता था, बच्ची उसको बहुत संतुष्ट करके भेजती थी। इसलिए बच्ची का जिस नाम है गीता, तो बाबा ने कहा कि बाबा की सच्ची गीता जो ज्ञान का सार थोड़े शब्दों में, मधुर शब्दों में, मीठे शब्दों में बच्ची बोलकर सबका दिल जीत लेती। तो बाबा कहने लगे कि बाबा यही देख रहे हैं कि बच्ची का आदि से लेके अंत तक जो अपना निजी पुरुषार्थ, निजी कर्म करना, वह बच्ची ने अपने जीवन में बहुत कुछ किया और गुप्त रीति से सेवाएं करना
गुप्त रीति से योग बल जमा करना, ये बच्ची के जीवन में एक बना हुआ था कि जो टाइम है, जो समय है, मुझे बाबा की सेवा करनी है। तो बाबा जैसे कि गीता बहन जी के तरफ देखते हुए बाबा सुना रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्ची ने तो सभी का, मधुबन वालों का भी दिल जीता हुआ था, सभी के दिल पर राज करती थी। और उसी प्रकार बच्ची जैसे कि अचानक के खेल में, जैसे कोई बैठे बैठे कोई तपस्वी होता है, दुनिया में भी कोई तपस्वी बैठे बैठे शरीर छोड़ देता है, उसको महान कहा जाता है। तो बच्ची ने भी जो अमृत बेले का समय योग भी किया, बाबा से बातें भी की है, बाबा से रूहान भी की है, पर बाबा ने कहा कि ड्रामा भी बच्ची के प्रति जो बना था, ड्रामा की भाभी को तो कोई टाल नहीं सकता। मगन होकर के ही हर कार्य करती थी, कभी किसी को इधर उधर न देख, अपने आप को देख करके चलाती रही है। तो बाबा जैसे कि आज बहुत ही गीता बहन की तरफ देखते हुए, बाबा भी जैसे बलिहार जा रहे हों, देखते हुए उन्हें दृष्टि भी दे रहे हैं। तो मैं भी फिर कहने लगी कि आप तो एकदम अचानक 8 तारीख भी आपको इतनी अच्छी तरह से देखा, और 9 तारीख आप एकदम जैसे कि हवा में उड़ गए, ऐसे लगता है। तो मुस्कराने लगी। मैंने कहा देखो, आपको सभी ने याद भी दी है और याद भी सभी करते ही हैं। तो कहने लगी कि मैं भी सभी को, भले कई बार कहीं पर पहुंच नहीं पाती थी, समय नहीं होता था, शरीर साथ नहीं देता, पर याद जरूर करती थी। तो ऐसे कहते हुए फिर तो गीता बहन जी भी सभी को, मधुबन निवासियों को, शांतिवन निवासी हैं, सभी को याद प्यार देने लगी। और फिर तो बाबा के, गीता बहन जी के सन्मुख भोग रखा था, तो बाबा ने भी बड़े प्यार से उन्हें भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि बच्ची को भी वैरायटी खाने का भी शौक था, बड़े प्रेम से, थोड़ा भी खाती थी पर बड़े प्रेम से स्वीकार करती थी। तो बाबा कहने लगे गीता बहन को देख के कि बच्ची, तुम्हारे निमित्त आज विशेष तुम्हारे लिए भोग आया है। तो बाबा जैसे उन्हें बड़े प्यार से भोग स्वीकार करा रहे हैं। फिर मैंने भी गीता बहन जी को कहा कि आपके निमित्त आसपास की बहनें भी, गुजरात की बहनें भी, और अभी तो ग्रुप था, इतना बड़े ग्रुप में आप तो जैसे कि एकदम से उड़ के चले गए, ऐसे महसूस होता है। तो कहने लगी मेरा पाठ इतना ही था, इतनी सेवा करनी थी, और बाबा सेवा कराएगा, नई सेवा पर जाऊंगी। ऐसे कहते हुए बाबा ने भी उन्हें इमर्ज कर दिया, जैसे इमर्ज किया वैसे मर्ज कर दिया। फिर जैसे कि सभी को बाबा ने और गीता बहन जी ने सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद दे रही थी। कहने लगी मेरी याद देना, मेरी याद देना। मैंने कहा जरूर, आपको याद तो जरूर करेंगे, बोलेंगे तो नहीं। तो ऐसे याद प्यार लेते हुए फिर नीचे आ गए। ओम शांति।